बड़ी खबर, चुनाव आयोग में नियुक्ति पर बड़ी खबर। आपको बता दें 3 सदस्यों की कमेटी चुनाव आयुक्त चुनेगी। इस समय की बड़ी खबर, चुनाव आयोग में नियुक्ति से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और उसमें जो बड़ी खबर यह है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कॉलेजियम बनाने की मांग के मामले को लेकर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। नियुक्ति के लिए बाकायदा एक समिति बनाई जाएगी और समिति में पीएम होंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई भी होंगे। ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो पूरा मामला था, उसमें बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आती है। क्या कुछ फैसला आया है, ये जानते हैं। मेरे साथी गौरव श्रीवास्तव मौजूद हैं। गौरव, विस्तार से जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम बनाने का फैसला लिया है। यानी कि एक जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसके अलावा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री होंगे। और ये बहुत बड़ा फैसला है और चुनाव सुधारों के नजरिए से देखें तो इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम सारे इस मामले में जो है वो याचिकाएं लगाई गई थी। इस मामले में एक याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादा समझने के लिए कि किस तरीके से इस फैसले से चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ेंगी, वो ज्यादा उसके पास शक्तियां होंगी और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। अश्विनी जी, कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, दर्शकों को समझाइए। आज बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है कि अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसका कोई प्रोसीजर नहीं था। अब आज के बाद से जब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा, उसमें 3 लोग होंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये तीनों लोग मिलकर ढूंढेंगे, तय करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले इलेक्शन कमिश्नर अच्छे नहीं अपॉइंट हो रहे थे, लेकिन उससे एक थोड़ा गुडविल और भी बढ़ेगी। दूसरा जो लैंडमार्क इसमें फैसले में ये है कि अब दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इक्वल राइट होगा, इक्वल प्रोटेक्शन होगा, इक्वल सिक्योरिटी होगी। अभी तक क्या था, बाई द वे अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो आपको पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी के दोनों को हटाना है तो उसके लिए सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा सकते हैं। सरकार उसको जब चाहे बाकी इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। अब ये होगा कि तीनों को इक्वल राइट है, इक्वल प्रोटेक्शन है, तो उनको हटाने का तरीका भी एक हो जाएगा। इसका और तीसरा जो बहुत अच्छा हुआ है कि अब इनका बजट भी इंडिपेंडेंट होगा, इनका सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है। और इनके पास रूल मेकिंग पावर होगी। तो मुझे लगता है इससे अपने आप में स्वायत्त हो जाएगा। चुनाव आयोग माना जाता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए और सबके लिए समान व्यवहार करने के लिए। जो ये बात कही जाती है कि कई बार शक्तिहीन है, दंतहीन है चुनाव आयोग, सही कार्रवाई नहीं होती, भड़काऊ भाषणों में पैसा बांटा जाता है, शराबें बांटी जाती है चुनाव में, और उसके बावजूद जो है वो निकल चले जाते हैं और जो चुनाव आचार संहिता उनका उल्लंघन होता है। क्या चुनाव आयोग ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर अब कार्रवाई कर सकेगा? कोई राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा? हालांकि अभी भी ये माना जाता है कि राजनीतिक दबाव नहीं होता है। देखिए, राजनीतिक दबाव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां जाति का जहर घोलती हैं, भाषा का जहर घोलती हैं, क्षेत्रवाद करती हैं, कालाधन उपयोग करती हैं, बहुत सारे तरीके का और भी गलत काम करती हैं, शराब बंटवाती है, मीठा और सब कुछ करती है। अब जब इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र होगा, उसको मतलब कोई भय नहीं होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कोई भय नहीं होगा कि हाँ उनको कोई हटा सकता है, जब मन करे ट्रांसफर कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगता है ये जितनी कुरीतियां आ चुकी हैं हमारे लोकतंत्र में, उसको हटाने में इलेक्शन कमीशन ज्यादा इफेक्टिवली डील करेगा। चलिए, तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। दर्शकों को लोकतंत्र के लिहाज से, हर हिंदुस्तानी के लिहाज से चुनाव आयोग सबसे बड़ी संवैधानिक स्वतंत्र संस्था, जिसका काम देश में निष्पक्ष और हर तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना है। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या इनके अलावा जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति के लिए एक तरह की कोलिजियम जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री, इसके अलावा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर हम इस लिहाज से देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस कमेटी या कोलिजियम की निष्पक्षता सर्वोपरि होगी, क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा और खुद देश के संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस भी होंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत मायने रखता है और खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, उनको उनके पद से हटाने की जो अब तक प्रक्रिया थी कि उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि सरकारी आदेश के तहत हटा दिया जाता था।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। जानकारी के लिए गौरव आपका धन्यवाद।